गेहूं में पहली सिंचाई हमें सीआरआई स्टेज पर कर देनी चाहिए और इस स्टेज पे सिंचाई करने से हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। अगर हम इस अवस्था पे सिंचाई ना करें तो गेहूं की उपज में बहुत ज्यादा कमी आती है। इसी कारण से इसको सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कहा जाता है। तो ये सीआरआई स्टेज है क्या और इसका इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों है, या ये हम कह सकते हैं ये अवस्था इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इतनी क्रांतिक क्यों है कि अगर हम इस पे सिंचाई ना करें और मिट्टी में नमी की कमी रह जाए तो बहुत ज्यादा उपज में कमी आती है। तो अगर हम देखें सी आर आई शब्द को तो देखिए ये अंग्रेजी का है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि सी आर आई ये क्या मतलब हुआ। सी आर आई का सी का जो मतलब है वो है क्राउन। क्राउन हम कहते हैं जो ताज होता है या मुकुट होता है उसको हम क्राउन बोलते हैं। रूट है आर मतलब रूट, रूट मतलब जड़, और आई का मतलब है इनिशिएशन। इनिशिएट मतलब शुरू करना। तो इनिशिएशन का मतलब यह है कि जब ये जड़ें शुरू हो जाए तो इस स्टेज को हम बोलते हैं सी आर आई स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। अगर हम क्राउन को ना देखें, केवल रूट इनिशिएशन देखें तो जड़ निकलने की अवस्था को हम बोलेंगे रूट इनिशिएशन स्टेज, और उसमें क्राउन लग गया है तो क्राउन रूट जो निकल रही है, क्राउन जड़ें जो है उसको हम बोलेंगे सी आर आई स्टेज। अब देखिए रूट कई तरह की होती हैं। जब बीज जमता है और उसमें सबसे पहले जड़ें निकलती हैं उसको हम बोलते हैं सेमिनल रूट। सेमिनल रूट होती हैं जो पतली पतली निकलती हैं शुरू में। उसके बाद परमानेंट रूट्स निकलती हैं। उसके बाद वो फाइबरस रूट बनती हैं। कुछ फसलों में जैसे दलहनी फसलों में है टैप रूट बनती हैं। मक्का है उसमें ब्रेस्ट रूट भी बनती हैं, प्रॉप रूट भी बनती हैं गन्नों में। तो जो जड़ें हैं रूट है वो अलग अलग तरह की होती हैं। तो इसी तरह से एक प्रकार की जड़ है क्राउन रूट। तो ये क्राउन रूट क्या है इसको मैं चित्र के माध्यम से अभी आपको दिखाऊंगा, और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है इसको भी समझेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सी आर आई को हम ये बोल सकते हैं ताज जड़ या शिखर जड़। ताज मतलब जो हम मुकुट पहन रहे हैं इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में ताज जड़ अवस्था या शिखर जड़ निकलने की अवस्था। तो देखिए जो गेहूं बोया जाता है वो जनरली 5 सेंटीमीटर की गहराई पे बोया जाता है। तो ये हम मान लेते हैं कि हमने ये गेहूं बोया है, बीज बोया, और ये जो गेहूं का बीज हमने बोया ये 5 सेंटीमीटर की गहराई पे हमने बोया। इसको आप थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। और जब ये जब हम बोते हैं तो उसमें से रूट निकलनी शुरू होती है। 4-5 दिन बाद रूट निकलनी शुरू होंगी। ये छोटी छोटी रूट निकलेंगी, इसको बोलते हैं सेमिनल रूट। तो इसको ये सेमिनल रूट होती हैं, ये परमानेंट नहीं होती हैं, ये टेम्परेरी होती हैं। तो ये अंग्रेजी में मैं लिख रहा हूं, आप हिंदी में समझ सकते हैं इसको सेमिनल रूट। उसी समय क्या होता है यहां से पहली पत्ती ऊपर निकलनी शुरू होती है इस तरह से। तो ये पत्ती इस तरह से निकलनी शुरू हो जाती है। पत्ती के अंदर पत्ती रहती है, आप देखेंगे पत्ती के अंदर से पत्तियां निकलती हैं। तो ये एक इस तरह से ये चलता रहता है गेहूं का पौधा। 20 से 25 दिन बाद, कितना मैंने आपको बताया, ये 20 से 25 दिन बाद एक इसमें एक परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन ये है बुवाई के 20 से 25 दिन बाद, अगर आपने समय से बुवाई की है तो, अगर आपने नवंबर में गेहूं बो दिया है तो 20 से 25 दिन बाद क्या होगा, इसके बीच में यहां पे आप देखेंगे कि यहां से फूलना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा ये मोटा मोटा हो जाता है। इसी को हम कहते हैं क्राउन। जो ये मोटा मोटा फूलता है क्राउन, और यहीं से जड़ निकलनी शुरू हो जाती है। इसी को बोलते हैं हम क्राउन रूट्स। और ये निकलनी शुरू हुई हैं और निकलने को इनिशिएशन कहते हैं। तो इस अवस्था को बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। तो ये बन गया सी आर आई। तो यही सी आर आई अवस्था होती है। अब यहां से ये रूट्स निकलनी शुरू होती हैं। अब ये जो सेमिनल रूट होती हैं ये टेम्परेरी होती हैं, बहुत समय तक नहीं चलती हैं। ये जो रूट निकलती है इसी से ही गेहूं के पौधे भूमि से नमी लेते हैं, पोषक तत्वों को लेते हैं, और यही फाइब्रस रूट सिस्टम बनाता है, झगड़ा जड़ें जिसे कहते हैं। तो इस तरह से जितनी जड़ें निकलेंगी यही क्राउन से निकलेंगी। तो पौधे में जितनी अच्छी जड़ें निकलेंगी उतना नमी लेगा, उतना पोषक तत्वों को लेगा, और उतना पौधा स्वस्थ होगा। और इसी के साथ साथ क्या होता है, इसी से यहीं से जब ये क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज आती है 20 से 25 दिन बाद, यहीं से आप देखेंगे कल्ले निकलने शुरू होते हैं। तो ये जो कल्ले आप देखेंगे नीचे से निकल रहे हैं, ये इसी पॉइंट से निकल रहे हैं जिसको हम सी आर आई क्राउन रूट कह रहे हैं। तो ये जो रहता है करीब 2 से 3 सेंटीमीटर जमीन के नीचे रहता है। 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे है, आप ये मान सकते हैं जमीन और बीज के बीच में रहता है। तो आप देखिए इस अवस्था में दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई।
एक तो रूट्स निकलनी शुरू हुई, जड़ें निकलनी शुरू हुई। जो परमानेंट रूट सिस्टम है, यही इन्हीं जड़ों के द्वारा गेहूं अपने पूरे जीवन चक्र में क्या लेती है, मिट्टी से नमी लेती है और पोषक तत्व लेती है। यही जड़ें नीचे गहरी जाती हैं और ये जो सेमिनल रूट है, ये 25-30 दिन बाद खत्म हो जाता है, फिर ये अपना काम नहीं करता। केवल गेहूं की शुरू की अवस्था में 2-3-4 हफ्ते तक ये अपना काम करता है। उसके बाद ये बीज भी खत्म हो जाता है और ये जड़ें भी धीरे धीरे क्या होती हैं, ये खत्म हो जाती हैं। तो आप देखेंगे केवल यही जो परमानेंट रूट्स हैं वही बनी, और यहीं से कल्ले निकलने शुरू होते हैं। तो जितना अच्छा यहाँ ये अवस्था होगी, उतने अच्छे कल्ले निकलेंगे। कल्ले निकलेंगे, कल्लों में बालियां आएंगी, बालियों में दाना अच्छा बनेगा। इसका मतलब कि ये अवस्था दो चीजों को निर्धारित कर रही है, जड़ों को और कल्लों को, जिसको हम टिलर्स बोलते हैं। तो इस अवस्था में अगर नमी की कमी हुई और पोषक तत्वों की कमी हुई, तो फिर ये जड़ें भी कम निकलेंगी, कल्ले भी कम निकलेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट क्रांतिक अवस्था है। क्रांतिक इसलिए बोलते हैं कि इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, इस कारण से इसको क्रांतिक बोला जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था यही है कि जो गेहूं की फसल को निर्धारित करती है। तो यहां पे अगर नमी की कमी हुई तो सबसे ज्यादा गेहूं की उपज में कमी आएगी। तो यहां पे आपको पानी देना बहुत जरूरी है। अगर बारिश हो जाती है, नमी मिल जाती है तो ठीक है। और सामान्यतः चूंकि नवंबर दिसंबर में हमारे क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है, तो इसलिए हमको सिंचाई करनी पड़ती है। तो यह अवस्था कब आई? 20 से 25 दिन बाद। इसलिए आप पहली सिंचाई जब करें तो 20 से 25 दिन बाद करें, अगर आपने समय से बुवाई करी है। अगर आपने देर से बुवाई करी है, देर से बुवाई की अवस्था में ये थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि ठंड हो जाएगी। दिसंबर में आप बोएंगे, देर से बुआई हो जाएगी, ठंड हो जाएगी, तो पौधे की वृद्धि धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे उसमें अंकुरण होता है, धीरे धीरे पत्ते निकलती हैं। तो ये अवस्था 25 से 30 दिन बाद आती है। तो मतलब करीब ये 4 हफ्ते में ये आती है। ये आपकी अगर समय से बुवाई है तो ये आ जाएगी 3 हफ्ते में। तो इसलिए आप 3 हफ्ते बाद, मतलब 21-22 दिन में पानी लगा दीजिए, 20 से 25 दिन में पानी लगा दीजिए। बहुत अच्छी जड़ें बनेंगी, बहुत अच्छे कल्ले निकलेंगे, उन कल्लियों में बालियां भी बहुत अच्छी होगी। तो ये मैंने आपको बताया CRI स्टेज क्या है। ताज जड़ बनने की अवस्था है या शिखर जड़ बनने की अवस्था है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं। अंग्रेजी में बहुत पॉपुलर हो गया है CRI, तो इसलिए हम अधिकतर CRI ही बोलते हैं इसको। और यहां पे आप पानी दीजिए और यूरिया भी दीजिए, यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन दीजिए, तो उससे जड़ें निकलेंगी, अच्छी होंगी, कल्ले भी अच्छे निकलेंगे, पौधा स्वस्थ रहेगा। अगर यहाँ सिंचाई नहीं हो पाई, नमी की कमी रह गई, तो जड़ें बहुत छोटी रह जाएंगी, पौधा बहुत छोटा रह जाएगा, कल्ले भी कम निकलेंगे, जिसमें बालियां कम रहेंगी, दाने भी कम बनेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो है गेहूं की CRI स्टेज है। हालांकि उसमें बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं। ज्वाइंटिंग स्टेज होती है, दूध भरने की अवस्था होती है, फूल आने की अवस्था होती है, कल्ले आने की अवस्था होती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वो CRI स्टेज है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज है। तो ये अब आप समझेंगे, गेहूं में इस समय सिंचाई करना बहुत जरूरी है। तो पहली सिंचाई इस समय जरूर कर देनी चाहिए, लेकिन ये सिंचाई बहुत गहरी नहीं करनी चाहिए। अगर आप गहरा पानी लगा देंगे तो पूरा खेत डूबा रह जाएगा। जाड़ों के दिन होते हैं, पानी धीरे धीरे उड़ता है, नमी बहुत ज्यादा रहेगी, तो ये पानी के अंदर रहेगा। तो ये जड़ पानी के अंदर रहेगी तो वायु नहीं रहेगी, ये जड़ें श्वसन नहीं कर पाएंगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगी, तो पौधा धीरे धीरे पीला पड़ना शुरू हो जाएगा। तो यही कारण होता है कि भारी मिट्टी हुए हैं, जहां पानी धीरे धीरे नीचे जाता है, मिट्टी पानी को सोख लेती है। अगर आपने गहरी सिंचाई कर दी तो गेहूं पीला पड़ जाता है। तो इस समस्या आ जाती है कि हम पानी खुला छोड़ देते हैं, बिल्कुल नियंत्रित नहीं करते, वो गहरा पानी लग जाता है, जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, और फिर हम देखते हैं सिंचाई के बाद गेहूं पीला पड़ गया। तो इससे आप बच सकते हैं, गहरी सिंचाई ना करें, लेकिन सिंचाई जरूर करनी है। इतनी करें कि उसमें मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहे, और उस सिंचाई के बाद आप यूरिया जरूर दें, नाइट्रोजन दें, ताकि बढ़वार उसकी अच्छी हो। तो आपको समझ में आया होगा कि ये CRI स्टेज क्या है। अंग्रेजी का शब्द है, ताज जड़ अवस्था कह सकते हैं, शिखर जड़ अवस्था निकलने की अवस्था हम कह सकते हैं। और इसी अवस्था से जो पौधे की परमानेंट रूट्स बनती हैं, स्थायी जड़ें बनती हैं, फाइबरस रूट झगड़ा जड़ें बनती हैं, जो जमीन में गहराई तक जाएंगी। जमीन में जितनी गहराई जाएंगी उतना ही पोषक तत्वों नमी को लेंगी, और इसी अवस्था पे कल्ले निकलते हैं, और इन्हीं कल्लों में बालियां आती हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है कि हम इस अवस्था पे सिंचाई जरूर करें। तो इसी प्रकार की चर्चा सुनने के लिए आप इस चैनल की कृषि किसान प्लेलिस्ट है, जो मैंने किसान भाइयों के लिए हिंदी में बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें आप हिंदी के लेक्चर्स देखें, और लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये जानकारी उनको मिले और लाभ ले सकें। और दूसरी भी प्लेलिस्ट है जिसमें आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेक्चर्स को देख सकते हैं, और लोगों को भी ये बातें बताएं और उन लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो सही वैज्ञानिक प्रमाणिक जानकारी उनको मिल सके और खेती में लाभ ले सकें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।